गुरु के सम्मान की बात ही कुछ और है। आज हम लोग जॉन डेवी महोदय को क्लास में देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपके सामने डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज बारीकियों को सीखते हैं। आज हम लोग क्लास को आगे प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण की कुछ महत्वपूर्ण जो मोटिवेशनल कोटेशंस है उसे हम देखते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है, गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख एटसेट्रा कुछ भी दुर्लभ नहीं है। काफ़ी अच्छी बातें वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। आज के क्लास की जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं जॉन डेवी के साथ है। उनका जो शिक्षा दर्शन है ये इस पर ही आज हम लोग समझेंगे क्लास में। 1859 to 1952 ये इनका पूरा पीरियड रहा। जॉन डेवी एंड हिज एजुकेशनल फिलॉसफी। दार्शनिकों में जॉन डेवी 1859 to 1915 के विचारों ने शिक्षा सिद्धांत तथा शिक्षा की विधियों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इनका जन्म 1859 में वारमांट के वार्लिंगटन नगर में हुआ था। इनके पिता एक सिंपल ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे। इनका बाल्यकाल ग्रामीण परिवेश में ही व्यतीत हुआ। सन 1879 में इन्होंने वारमांट के विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात 1 साल तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और फिर प्राध्यापक बन गए। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री दर्शन शास्त्र में प्राप्त की। डेवी महोदय ने बहुत सी पुस्तकों को राइटअप भी किया, जिनमें पॉपुलर जो बुक हैं उसको हम लोग देखते हैं। उनके नेम है द स्कूल एंड द सोसाइटी, ए स्कूल ऑफ टुमारो, हाउ वी थिंक, एजुकेशन टुडे, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, नेक्स्ट द स्कूल एंड द चाइल्ड, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नेक्स्ट मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट फ्रीडम एंड कल्चर। ये जॉन डेवी की प्रसिद्ध बुक रही और इससे बहुत कुछ हमें आज भी प्राप्त होता रहता है। स्कंद पुराण में भी शिष्य के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। शिष्य के धन हरण करने वाले गुरु बहुत से हैं, परंतु शिष्य के दुखों को हरने वाले जो गुरु हैं वो दुर्लभ है। स्कंद पुराण की ये बातें तर्कसंगत है। अब हम लोग जॉन डेवी के जो दार्शनिक विचारधारा है उसे देखते हैं। जॉन डेवी की दार्शनिक विचारधारा डार्विन महोदय के विकास के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, तथा जेम्स महोदय के प्रयोजनवाद पर बेस है, आधारित है। नंबर 1 देखते हैं। जॉन डेवी महोदय इस बात में आस्था रखते हैं कि परम सत्य का दिग्दर्शन मानव द्वारा ही संभव है। यह ब्रह्मांड की क्रियाशील शक्तियों में निहित नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, मन के संबंध में जॉन डेवी महोदय का विचार है कि यह विकास की क्रिया के कारण पनपता है। यह प्राणी की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित होता है। नेक्स्ट नंबर 3, जॉन डेवी महोदय किसी पूर्व निश्चित सत्य अथवा मूल्य में विश्वास नहीं रखते। वे कहते हैं कि हम गतिशील संसार में रहते हैं जो सदैव परिवर्तित रहता है और नवीन रूप लेता रहता है। नेक्स्ट नंबर 4, जॉन डेवी का दार्शनिक प्रयोगवादी एक्सपेरिमेंटल है। उनका कथन है कि हम सब चेतन या अचेतन रूप से प्रयोग करते रहते हैं
चेतन मन या अचेतन मन से लगातार हम एक्सपेरिमेंट से जुड़े रहते हैं। नंबर नेक्स्ट 5 नंबर में वे कहते हैं कि ज्ञान से पहले अनुभव का होना आवश्यक है और अनुभव इस प्रकार का होना चाहिए जो किसी समस्या या कठिनाई का हल ढूंढने में सहायक हो। इस बात को वो क्लियरली मेंशन करते हैं। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक वातावरण के माध्यम को ही सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। वे उचित सामाजिक वातावरण को ही व्यक्तित्व के विकास का महान साधन भी समझते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट व्यूज उनके हैं। कुछ मोटिवेशनल कंडीशंस को याद करना चाहेंगे। श्री कृष्ण जन्मखंड की बातों को भी मैं आपसे बताना चाहूँगा। वह राइटअप है, यह भी सत्य है कि विद्यादाता और मंत्र दाता गुरु माता से भी बढ़कर बहुत बढ़ चढ़कर उसका आदर होता है, उनका आदर होता है। वेद के अनुसार गुरु से बढ़कर वंदनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की तरफ समझते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डेवी इन सोशियो कल्चर प्रोस्पेक्टिव। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसने शिक्षा संबंधी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विचारधारा में क्रांति मचा दी थी। जॉन डेवी महोदय ने प्रगति को एक नया अर्थ प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया। उनके अनुसार इसकी कोई सीमा अटल उद्देश्य नहीं है, ये तो एक व्यक्ति सदैव प्रगति के लिए आशावादी है। व्यक्ति प्रगति को किसी संकुचित दायरे में सीमित समझकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा, वरन वह सदैव इस चेष्टा में रहेगा कि समयानुसार प्रगति करे और इस प्रकार सर्वथा प्रयत्नशील और प्रगतिशील वो रहेगा, बना रहेगा। शिक्षा का तात्पर्य जानने का प्रयास करते हैं। जॉन डेवी महोदय शिक्षा को जीवन की एक आवश्यकता मानते। शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है तथा अनुभव के लिए होती है। एजुकेशन इज ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस एंड फॉर एक्सपीरियंस। काफी अच्छी बातें उन्होंने राइटअप भी की है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। शिक्षा के उद्देश्य जो इसके एम रहे होंगे वो देखते हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के समस्त शक्तियों का विकास करना है। बालक की योग्यताओं, मूल शक्तियों एटसेट्रा का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है, पॉसिबल है। परंतु क्योंकि हम पहले से ही कुछ निश्चित नहीं कर सकते कि बालक की शक्तियों का विकास किस दिशा में होगा, अतः शिक्षा का उद्देश्य हमें तत्कालिक रखना होगा। क्योंकि हम जूनियर सेक्शन में ही वो आगे क्या करेगा इस बात को हम डिसाइड कर लें तो ये जल्दीबाजी में उठाया गया एम होगा और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तत्कालिक एम लेकर के ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही जॉन डेवी स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं, राइटअप में हमें देते हैं। कंडीशनल होते जाता है। हमारी 9-10 की सोच अलग होती है, इंटर की सोच अलग होती है, ग्रेजुएशन की सोच अलग होती है, बीएड करने के बाद हमारी सोच
चेंज हो जाती है, डीएलएड के बाद हमारी सोच चेंज होती है, और ये वेरिएट कर रहा है यदि, देन वी आर गुड। ये वेरिएशन अच्छी चीज़ है और इसे हमें समझना ही होगा। तो ये जांडी भी इसी तरफ हमें रेखांकित करके बता भी रहे हैं। क्या इन्फ्लुएंस, क्या मोरल स्टडी देखते हैं। शेक्सपियर के एक युक्ति को देखते हैं। सभी मनुष्यों के चेहरे वास्तविक होते हैं, उसके हाथ चाहे जैसे हो, जो चेहरे हैं वो गॉड हमेशा वास्तविक ही बनाते हैं। ये शेक्सपियर ने राइट अप करके गए। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, उनकी कुछ चीज़ों को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो लिखते हैं, चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना डर अपमान का होता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि शेक्सपियर और प्रेमचंद क्या लिखे गए हैं। इन्फ्लुएंस को देखते हैं कि इन्फ्लुएंस, जॉन डेवी के इन्फ्लुएंस जो हैं वो क्या है। विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में जॉन डेवी शिक्षा प्रक्रिया का जो प्रभाव है वो क्या है। जॉन डेवी ने फ्रॉबेल और रूसो की जो कमियां रही, जो दोष रहे, उसे रिमूव करने का सार्थक प्रयास किया। एक्टिविटी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट भी आज हमें दिख रहा है वो हम लोग जॉन डेवी से बहुत कुछ लेकर के आए हैं। उनकी मुख्य बातें क्या हैं? नंबर 1, विद्यालयों के कार्यों में समाज के परिवर्तन के अनुकूल परिवर्तन लाना अच्छा समझा जाने लगा। नंबर नेक्स्ट 2, बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाने लगा। नंबर नेक्स्ट, विद्यालय को समाज की प्रगति एवं उत्थान का साधन माना जाने लगा। नेक्स्ट नंबर, शिक्षा को सक्रियता प्रदान की गई। नेक्स्ट, विद्यालयों का कार्य जनतंत्र की भावना का विकास भी समझा जाने लगा। नेक्स्ट 6 नंबर, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम और नवीन दृष्टिकोण से विचार होने लगे, नवाचार एडॉप्ट किए जाने लगे। नंबर 7, अचानक ये परिवर्तन भी धीरे धीरे देखें, कोई अचानक नहीं आया। 7 नंबर में देखते हैं, अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण माना जाने लगा। मतलब समाज ने प्राध्यापक के स्थान को गॉड से तुलना कर दी। इतना इम्पोर्टेंट ये स्थान समाज ने प्राध्यापक, टीचर, फैसिलिटेटर को दिया। काफ़ी इफेक्टिव पॉइंट्स आप लोग सुन रहे थे, बड़ी शिद्दत से आप लोगों ने सुना। इसके समरी, इसके सारांश को देखते हैं कि इसकी जो समरी है वो सारांश है क्या। विद्यालय संगठन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, अनुशासन का रूप, विद्यालय तथा समाज का संबंध, विद्यालय तथा घर का संबंध, शिक्षा की सक्रियता, शिक्षा में अनुभवों का महत्व, शिक्षा द्वारा समाज की प्रगति इत्यादि के संबंध में जॉन डेवी महोदय के दृष्टिकोण ने बिल्कुल क्रांति सा ला दिया था, क्रांति ला दिया था। निश्चित रूप से ये समरी और ये पूरी जो कॉन्सेप्ट जॉन डेवी ने हम लोगों के सामने रखे हैं वो आज भी शिक्षा जगत में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें हमेशा जगाए रखता है। ये जॉन डेवी के हम सभी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो भी लॉजिकली परफेक्ट बातें थी, साइंस के बेस पर परफेक्ट बातें थी, वो हमारे सामने उन्होंने ला करके बहुत कुछ सिखलाया। कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस देखते हैं जो शेक्सपियर के हैं। लिखते हैं शेक्सपियर, जो मेरा धन चुराता है वह मेरी सबसे तुच्छ वस्तु ले जाता है। शेक्सपियर की ये कोटेशंस है। नेक्स्ट मोटिवेशनल कोटेशंस देखते हैं, जगत एक सुंदर पुस्तक है लेकिन जो इसे नहीं पढ़ता उसके लिए यह निरर्थक है, निरर्थक है।
सुंदरता से निरर्थकता की तरफ ये बातें लेके जाते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशनल जो कोटेशंस है पुनः देखते हैं। मेरे पिताजी अक्सर बचपन से ये सिखाया करते थे, जहाँ गुरु का तिरस्कार होता है वहाँ से सदा के लिए सुख शांति चली जाती है, इसलिए गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए। ये मेरे पिताजी बचपन से ही यह गुण देते थे और मैं भी चाहूँगा कि आप प्रशिक्षु लर्नर्स के स्टूडेंट के पास ये गुण हो और आप भी जीवन में तरक्की करें। यदि ये ऑनलाइन वीडियो आपको उचित लगे, अच्छी लगे, मीनिंगफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के 5 ग्रुप में आप निश्चित शेयर करेंगे। ये डॉक्टर मनीष कुमार शशि कासो क्लासेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप से ये गुजारिश है, शिद्दत से विनती है कि आप इसकी अच्छी बातों को दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, संबंधियों के साथ शेयर करें। ये आपका कोचिंग के प्रति, इस क्लास के प्रति लगाव को सूचित करेगा। एक आभार आपका बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके बीच ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई जा रही है। तो आप भी कुछ सहयोग करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साझा करें। चलते चलते आज की क्लास का समापन, अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद।